नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे DPP-4 इनहिबिटर ड्रग्स इन डायबिटीज। डायबिटीज में जो बहुत कॉमनली आजकल जो यूज किया जा रहा है ड्रग्स, दैट इज DPP-4 इनहिबिटर्स। DPP का फुल फॉर्म होता है डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज इनहिबिटर ड्रग्स। ये जो दवाइयां हैं कैसे काम करती हैं, इनका क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, पूरे डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, DPP-4 इनहिबिटर ड्रग्स जो होता है, जिसके अंदर आप बहुत कॉमनली सुने होंगे कि सीटाग्लिप्टिन होता है, सक्साग्लिप्टिन होता है, टेनलीग्लिप्टिन होता है, विल्डाग्लिप्टिन होता है, लीनाग्लिप्टिन होता है। ये जो दवाइयां हैं इसको हम ग्लिप्टिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स भी बोलते हैं। तो ये जो ग्लिप्टिन्स हैं, दैट इज DPP-4 इनहिबिटर ड्रग्स, ये कैसे काम करता है इसको जरा हम देखते हैं। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना खाते ही जो है, जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो जाके टूट जाता है और वो ग्लूकोज में सिंपलर फॉर्म जो होता है ग्लूकोज में टूटता है और फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और ग्लूकोज जब हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एपिथेलियम के पास जो जाता है तो उस समय एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है इंक्रेटिन्स हार्मोन्स। और ये इंक्रेटिन्स हार्मोन्स जो है पैंक्रियाज को सिग्नल देता है इंसुलिन को सिक्रीट कराने में। अब ये हम जान गए कि जो इंक्रेटिन्स होता है जो रिलीज होता है वो पैंक्रियाज को सिग्नल देता है। पैंक्रियाज को सिग्नल देता है इंसुलिन रिलीज कराने के लिए। और जब इंसुलिन रिलीज होगा तो ब्लड शुगर आपका ऑप्टिमम कंट्रोल होगा। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो ये इंक्रेटिन्स है ये डिस्ट्रॉय भी हो जाता है ब्लड में और काफी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसको जो डिस्ट्रॉय करता है वो DPP-4 एंजाइम जो होता है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा बहुत जल्दी तो बहुत ज्यादा देर तक जो है, जो एक तरह से जो सिग्नल मिल रहा था पैंक्रियाज को इंसुलिन निकालवाने के लिए, इंसुलिन को रिलीज कराने के लिए जो सिग्नल मिल रहा था वो सिग्नल अब नहीं मिलेगा क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब क्या करते हैं कि जो दवा के माध्यम से जो DPP-4 इनहिबिटर ड्रग्स जो देते हैं ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। तो जब ये एंजाइम ब्लॉक हो गया तो इंक्रेटिन्स अब डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इंक्रेटिन्स बॉडी में ज्यादा देर तक रहेगा और ज्यादा देर तक इंक्रेटिन्स रहने के चलते जो है पैंक्रियाज से ज्यादा इंसुलिन सेक्रेट होगा। और इंसुलिन सेक्रेट होगा तो आपका एक काफी देर तक जो है आपका शुगर कंट्रोल्ड रहेगा। अब चूंकि आपको मैंने ये बताया कि ये जब खाना खाते हैं तो इंक्रेटिन्स रिलीज होता है और फिर ये इंक्रेटिन्स जो है सेक्रीशन कराता है पैंक्रियाज से इंसुलिन का। तो यूजुअली देखा गया है, हालांकि फास्टिंग शुगर को भी ये कंट्रोल करता है, बट ज्यादातर देखा गया है मोस्टली जो है ये पोस्ट प्रैंडियल शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इसके कुछ बेनिफिट्स जो है ये आप देखिए। पहला कि ये तो इंसुलिन रिलीज करवाता है इनडायरेक्टली। दूसरा कि ग्लूकागोन जो होता है, ग्लूकागोन जो इंसुलिन का अपोजिट हार्मोन है उसको ये इनहिबिट करता है। तो ग्लूकागोन को इनहिबिट किया, इंसुलिन को रिलीज किया और जो बीटा सेल होता है पैंक्रियाज में उसके हेल्थ को ये मेंटेन रखता है, देखभाल करता है, उसको हेल्दी रखता है बीटा सेल्स को। और ये एकमात्र एक दवा है जो बीटा सेल्स के हेल्थ को जो है ये अच्छे से रखता है और उसको बीटा सेल्स को हेल्दी रखता है। और इसमें बहुत सारी दवाइयां आती हैं और टाइम टू टाइम जो है बहुत सारी दवाइयां ऐड होते गई। शुरुआत में अगर हम बात करें तो इसमें जो है सीटाग्लिप्टिन सबसे शुरुआत में आया और फिर उसके बाद विल्डाग्लिप्टिन और फिर बहुत सारी ग्लिप्टिन्स आ गए और टेनलीग्लिप्टिन भी अभी आ चुका है और काफी अच्छा काम कर रहा है। तो इस कंडीशंस में अगर बोला जाए कि सबसे बेस्ट जो ग्लिप्टिन्स है वो कौन है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बट कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा ग्लिप्टिन्स देना है। जैसे कि अगर जो है किसी का रीनल फेलियर है या CKD का पेशेंट है, किडनी इंजुरी का पेशेंट है, तो इसमें सबसे अच्छा जो काम करता है दैट इज लीनाग्लिप्टिन। क्योंकि लीनाग्लिप्टिन किडनी से जो है मेटाबोलाइज नहीं होता है, तो किडनी के लिए ये सेफ दवाई है। इसका बिलियरी मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें ये सेफ माना जाता है। अगर बात करें हम सीटाग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन, ये दोनों काफी अच्छी दवा है, हार्ट फेलियर में, किडनी डिजीज में देते हैं। हालांकि सीटाग्लिप्टिन का डोज हम कम कर देते हैं जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स में। अगर बात करें विल्डाग्लिप्टिन की तो मोर और लेस आप ये याद रखिए कि ओवरऑल सबका काम तो वही है, DPP-4 इनहिबिटर ड्रग्स है। थोड़ा बहुत एज दिखता है, एज मतलब कि लीनाग्लिप्टिन बहुत अच्छा है, सीटाग्लिप्टिन बहुत अच्छा है। आजकल जो टेनलीग्लिप्टिन की अगर बात आती है तो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि दाम इसका कम है, ग्लिप्टिन का दाम ज्यादा रहता है।
अगर बात किया जाए विल्डाग्लिप्टिन का, तो विल्डाग्लिप्टिन भी बहुत अच्छा काम करता है, बट अगर किसी का सीवियर लीवर फेलियर है या हार्ट फेलियर है सीवियर, तो इस कंडीशंस में हम नहीं देते हैं। बाकी दवाइयां दी जा सकती। अगर हम बात करें साइड इफेक्ट्स की, जो ग्लिप्टिन्स जो है DPP4 इनहिबिटर ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्या है, तो बहुत वेल टॉलरेटेड ये दवा है। साइड इफेक्ट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। यूजुअली जो है नोजिया होता है, थोड़ा हेडेक हो सकता है किसी किसी पर्सन्स को, और एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत रेयरली जो है देखा गया है कि पैंक्रियाटाइटिस ये कर सकता है, क्योंकि पैंक्रियाज को ये बार बार स्टिमुलेट करता है। इंक्रेटिन्स क्या करता है कि पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स है उसको बार बार स्टिमुलेट करके इंसुलिन को रिलीज करवाता है। तो चांसेस एक रहता है, लेकिन बहुत मिनिमल चांस है कि ये पैंक्रियाटाइटिस भी कर सकता। तो अगर इस दवाई का अगर एडवांटेज की बात करें कि जो एडवांटेज जो बाकी दवाइयों के ऊपर एडवांटेज क्या है, एज क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात याद रखिएगा कि ये वेट न्यूट्रल होता है, आपका वजन नहीं बढ़ता है। बाकी आपको मालूम ही है कि ग्लिमिपेराइड, ग्लिक्लाजाइड या अदर जो एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस है वो बहुत बार वेट गेन कराती है, तो ये वेट न्यूट्रल रहता है। दूसरा ये है कि गैस्ट्रिक एम्प्टी को ये थोड़ा डिले करता है, तो खाना काफी देर तक अगर पेट में रहेगा तो उस कंडीशंस में आपको भूख नहीं लगेगी, तो ये भी एक अच्छा चीज है। हो सकता है कि अर्ली सेसाइटी जल्दी आपका पेट भर जाए, तो इस कंडीशंस में आप ज्यादा कैलोरी का इंटेक नहीं करें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो और किसी एंटी डायबिटिक दवा में नहीं है, वो है कि ये बीटा सेल्स जो होता है पैंक्रियाज के अंदर, उसको ये हेल्दी रखता है। तो ये सबसे एज है बाकी सारे एंटी डायबिटिक ड्रग्स से, इसका एक सुपीरियरिटी आ जाता है कि ये बीटा सेल्स के हेल्थ को जो है मेंटेन रखता है। डोज की अगर हम बात करें तो सीटाग्लिप्टिन जो दवा होती है, सीटाग्लिप्टिन जो है 100 मिलीग्राम इसका मैक्सिमम डोज यूजुअली हम यूज करते हैं। 50 मिलीग्राम करके बीडी भी दिया जाता है, या बहुत बार जो है 100 मिलीग्राम करके सिंगल डोज भी इसका देते हैं। अगर हम बात करें लीनाग्लिप्टिन की, तो ये काफी लॉन्ग एक्टिंग है और ये 5 मिलीग्राम करके आती है, और 5 मिलीग्राम जो है सिंगल डोज इसका दिया जाता है। अगर हम बात करें टेनलीग्लिप्टिन की, जो हाँ अभी हम बात कर रहे थे कि इसका प्राइस काफी कम है, तो टेनलीग्लिप्टिन जो है 20 मिलीग्राम करके आता है, मैक्सिमम 40 मिलीग्राम तक दिया जाता है और दिन में एक बार ही देते हैं। लेकिन विल्डाग्लिप्टिन के साथ है कि विल्डाग्लिप्टिन यूजुअली जो है ट्वाइस डेली डोजिंग चलता है, 50 मिलीग्राम करके बीडी डोज चलता है विल्डाग्लिप्टिन का। तो ऐसे आप याद रखें। एक बात याद रखेंगे कि मोर और लेस बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी का किडनी फेलियर है, तो किडनी फेलियर के केस में स्पेशली आप लीनाग्लिप्टिन को ही यूज कीजिए, क्योंकि बाकी सब जो है किडनी पे इफेक्ट डाल सकता है, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। और अगर किसी का लीवर फेलियर या हार्ट फेलियर है, तो उस कंडीशंस में, अगर सीवियर लीवर फेलियर, हार्ट फेलियर है, तो उस कंडीशंस में विल्डाग्लिप्टिन को आप अवॉइड कीजिए। यहाँ मैंने कुछ कॉमन ब्रांड्स दिए हैं सीटाग्लिप्टिन के, विल्डाग्लिप्टिन के और टेलनीग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो ब्रांड्स दिए हैं, वो आप देख लीजिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये भी है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही हम खाना खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, टूटने के बाद ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज जो है इंटेस्टिनल इपिथेलियल सेल्स के कांटेक्ट में आएगा और फिर इनक्रेटिन्स रिलीज होगा, और इनक्रेटिन्स जो है इंसुलिन को रिलीज करवाता है। बट अगर आप खाना नहीं खाएंगे, सपोज मान लीजिए कि आप दवा ले लिए और आपने खाना नहीं खाया, तो उतना इनक्रेटिन्स बनेगा ही नहीं। जब उतना इनक्रेटिन्स बनेगा नहीं, तो उतना इंसुलिन रिलीज नहीं होगा। तो ये एक बेनिफिशियल चीज है जो अदर दवाइयों के साथ नहीं है। अदर दवाइयों के साथ है कि अगर आपने खाना मिस कर दिया और दवा अगर आप ले लिए, तो उस कंडीशंस में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। जैसे कि ग्लिमिपेराइड आपने ले लिया और आप खाना मिस कर गए, तो उस कंडीशंस में हाइपोग्लाइसेमिया होगा। बट इस कंडीशंस में देखा गया है कि हाइपोग्लाइसेमिया ना होता है, नील के बराबर। और बात करें अगर HbA1c रिडक्शन की, तो ये दवा जो है बहुत इफेक्टिवली माना जाता है कि 0.5% से लेके 2% तक जो है HbA1c को ये रिड्यूस करता है। इसीलिए बहुत बार जो है शुरुआत में फर्स्ट लाइन दवाई के तौर पे भी यूज किया जाता है। अगर कोई मेटफॉर्मिन इनटॉलरेंट है, मेटफॉर्मिन अगर किसी को अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, तो इसको हम फर्स्ट लाइन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और बाकी जो है एड ऑन थेरेपी तो यूज होता ही है कि 2 दवाइयां 3 दवाइयां अगर किसी का चल रहा है, इवन इंसुलिन चल रहा है, फिर भी साथ में इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।